मेरी बीवी रोजाना रात को जब मैं सो जाता तो पिज्ज़ा ऑर्डर करके खाती थी। मुझे बीवी पर शक हुआ। एक रात मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। जब पिज्ज़ा वाला आया तो उसने आते ही मेरी बीवी के साथ मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा था। मेरी बीवी रात की इस पहर हमारे ही कमरे में मेरी मौजूदगी में यह क्या कर रही थी। मेरा सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। मेरे लिए सख्त करना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। लेकिन मैं फिर भी खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। लेकिन कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता, बल्कि सच तो वह होता है जो आपकी सोच में भी नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरी नाक के नीचे यह खेल कब से खेला जा रहा था। बस एक मेरी बीवी मुझे कब धोखा देने वाली थी। लेकिन मैं अपनी बीवी की आखिरी हद देखना चाहता था। मुझे मेरी बीवी सोता समझकर मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर लड़के के साथ बैठी हुई थी। वह मेरे सामने सोफे पर मौजूद एक साथ जो कर रहे थे वह शर्मनाक था। मैंने करीब सी आंखें मूंद ली थी। किस कदर भरोसा करता था मैं अपनी बीवी पर। उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसने बदले में मेरे साथ क्या किया। बाकी रात मैंने अंगारों पर काटी थी। वो लड़का कुछ वक्त मेरी बीवी के साथ गुजार कर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते मेरी जिंदगी का सुकून भी अपने साथ ले गया। मैं पूरी हकीकत जानने के बाद मेरी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था कि वह इस बात से इनकार ना कर सके। उसने मेरी पीठ पर छुरा मारा है। दुनिया उसे बहुत अच्छा समझती थी, इसलिए उसे बुरा साबित करना मेरे लिए मेरे पास सबूत का होना बहुत ज़रूरी था कि मैं उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो चुका हूँ। इसलिए मैंने खुद को सोता हुआ जाहिर किया। रोजाना मेरी जान से प्यारी रेशमा, जिसका चेहरा देखकर मेरी सुबह ताज़ा हो जाती, आज इसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर मेरे गले में अपनी बाहों का हाथ डालने लगी। उसे मुझसे ऐसे ही लाड करने की आदत थी। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता था। मगर आज जब वो मेरे करीब आई, मैंने उसे खुद से दूर किया। शावर लेने के लिए बाथरूम में बंद हो गया। मुझ में कल रात कयामत गुजर चुकी थी। अब हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता था। मैंने शावर लेकर निकला तो वो मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, हम दोनों डिनर के लिए बाहर चलेंगे। कोई और वक्त होता तो मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन आज मैंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा था मैं उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए मैंने उसके चेहरे की तरफ निगाहें फेरी। मेरा बदलाव हमेशा ठीक करना ही कुछ हो गई, लेकिन उसे शायद कुछ समझ नहीं आया। फिर रात तक हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए वह चंद नज़र बदलाव क्यों आया है इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि आज रात को मैं सोया नहीं बल्कि जाग रहा था। ना ही मुझसे पूछ रही थी कि मैं फिर उसे डिनर पर कब लेकर जाऊंगा। उसे बाहर का खाना बहुत पसंद था। मैं अक्सर ही उसकी फरमाइश पर उसे बाहर ले जाया करता था। मुझे देर हो रही थी, ऑफिस के लिए निकलना है। मैंने चंद शब्द में ही उसे अलविदा कह दिया और घर से निकल गया, जबकि मैं हमेशा से ही घर से निकलने से पहले उसे बहुत सारी हिदायत करता था। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सकता था। रात वाला मंजर अभी तक मेरी आंखों के आगे घूम रहा था और मैं सोच रहा था मेरी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हमारे रिश्ते का ख्याल ही न रहा। मैं बहुत ही रफ्तार तरीके से गाड़ी चलाता हुआ दफ्तर पहुंचने के बाद भी मेरा सारा ध्यान रात वाले वाक्य की तरफ ही था। मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। मेरा दिमाग में बस यही चल रहा था, मुझे आगे क्या करना है, किस तरह सच को सबके सामने लाना है। क्योंकि मेरे माँ पापा मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए वो मेरी कही बात पर कभी यकीन न करते। मैं अजीब सी कश्मकश में था। मुझे किसी भी तरह अपने बाप के सामने अपनी बीवी के मुंह से सारा सच कबूल करवाना था। मेरी बीवी ने मेरे पापा के पसंद से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। उनके दोस्त की बेटी थी, उन्हें जान से भी ज़्यादा अजीज थी। शादी के बाद से तो मैं रेशमा से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब मुझे यह पता चल गया कि मोहब्बत सिर्फ एक तरफा है। रेशमा का मुझसे मोहब्बत करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे आगे पीछे घूमना, वो सिर्फ धोखा था और वो धोखा मुझे दे रही थी। अब जाकर यह बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी। मेरा नाम राज है। जब मैं 25 साल का हुआ तब एक दिन अचानक ही मेरे पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बेटा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करता है तो बिना कोई सवाल के मेरे एक फैसले पर अपना सर झुका दे। मैं अपने पापा से वाकई बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि माँ के मौत के बाद
पापा ने बहुत मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे लिए वो माँ भी था और पापा भी। पापा के किसी फैसले के खिलाफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। पापा कहने लगे उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो 2 दिन बाद ही मेरी सादगी से शादी करवाना चाहते हैं। पापा की बात सुनकर मैं हैरत समंदर में आकर खो गया था कि इतनी जल्दी पापा को लड़की कहाँ से मिल गई। मुझे बिना बताए उन्होंने रिश्ता तय कर दिया था। मेरे और मेरे पापा की ज़िंदगी में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। फिर पापा को मेरे लिए लड़की कैसे मिल गई? मैं इस बात पर बहुत हैरान था, लेकिन फिर पापा ने मुझे खुद ही बता दिया कि उसके दोस्त की बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। आज तक मैंने पापा के किसी दोस्त का जिक्र नहीं सुना था। आज अचानक से ही मुझे अपने बचपन के दोस्त की बातें बताने लगे। मेरे लिए बहुत अजीब था ये बात सब। पापा का ये दोस्त बहुत अरसे के बाद पापा से उसकी दोबारा मुलाकात हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर के बाद एक शख्स को मिला है और सीधे रिश्तेदारी के जोड़ने चले हैं। मैंने बस कहा कि शादी के लिए कुछ वक्त ले लेते हैं, लेकिन पापा ने मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैंने लड़की को देखे बिना ही 2 दिन बाद उससे शादी कर लिया। यूं विदा करवा कर ले आया। शादी की रात मैं पहली बार रेशमा को देखा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना थी और ना ही मुझे उसमें कोई ख़ास बात नजर आई कि पापा ने उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल करवा दिया। पापा का दोस्त बहुत बीमार था। वह अपनी बेटी को विदा करना चाहता था, इसलिए पापा ने उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मेरी और रेशमा की शादी करवा दी। लेकिन शायद असल वजह कुछ और ही थी, जिसकी वजह से 2 दिन के अंदर अंदर ही लड़की के बाप ने मेरे साथ विदा कर दिया। और वो वजह मुझे अब समझ आ रही थी। मेरी बीवी अगर मेरे घर में इतना कुछ कर सकती थी तो अपने बाप के घर में क्या कुछ नहीं करती आई होगी। वहाँ तो वह अकेली थी। रेशमा के घर सिर्फ उसके पापा ही थे। वो भी मेरी तरह अपने पापा की इकलौती बेटी थी। रेशमा के पापा ने बताया कि उसकी माँ का देहांत उस वक्त हो गया था जब वह 7 साल की थी। मैंने रेशमा के साथ पूरे दिल और ईमानदारी से अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। रेशमा की बहुत ही अच्छी आदत थी, हमेशा मेरे बाप का ख्याल रखती। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। रेशमा के आने के बाद से हमारे घर में जो औरत की कमी थी वह पूरी हो गई थी। रेशमा ने मेरे पापा का दिल ऐसे जीता कि उसकी तारीफ के गुण गाते रहते थे। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी तरह हमारी ज़िंदगी अपनी जगह बना ली थी। लेकिन अब यही बात मेरे लिए मुश्किल बन गई थी, क्योंकि मैं चाह कर भी अपने पापा के आगे रेशमा की बुराई नहीं कर सकता था, जबकि वो पूरी तरह गलत थी। अगर मैं बस ये कहता कि उसकी बहू को मैंने आधी रात को किस हालत में देखा है तो शायद वो मेरे मुंह पर ही एक थप्पड़ मार देते। मेरे दिल में एक आग जल रही थी। वो पल मुझे अभी भी याद है, जब रात को सोफे पर मेरे सामने बैठी किसी गैर मर्द के साथ। अब मुझे समझ आ रहा था कि रेशमा अपने घर क्यों नहीं जाती थी। शादी के बाद से रेशमा बहुत मुश्किल से अपने घर गई थी। उसके पापा बार बार मुझे फ़ोन करके कहते कि उन्हें रेशमा की याद आ रही है, लेकिन मैं जब भी रेशमा से कहता कि अपने पापा से मिलने चलो तो वह साफ इनकार कर देती। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता। कभी कभी मैं यह सोचता, कोई बेटी अपने बाप से मिलने के लिए कैसे इनकार कर सकती है। बेटियां तो भाग भाग कर शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलने जाती है, लेकिन रेशमा हमेशा किसी न किसी बात पर बहाना बनाकर टाल देती कि वो बाद में चली जाएंगी। और इस बात को ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता। जब उसके पापा बहुत ज़्यादा बोला करते थे तो ज़बरदस्ती में रेशमा को लेकर चला जाता। वो बहुत ही कम देर में अपने पापा के पास बैठी उसे वापसी की पड़ी रहती। अपने पापा के घर रहने का तो वो नाम ही नहीं लेती थी। शायद इसकी वजह यही थी कि वह मेरे घर में अपनी अय्यासी आसानी से पूरी कर रही थी। मैंने रेशमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, अपना पूरा घर उसके हवाले कर दिया था, आंख बंद करके उस पर भरोसा करता। लेकिन उसने मेरी इसी भरोसे को तार तार कर दिया। मैं चाहता था कि वह अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करे, ताकि मैं उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल बाहर करूं। शाम को जब घर लौटा तो मेरे दिल और दिमाग में रेशमा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। रेशमा मेरे पापा के कमरे में बैठी उसके पांव दबा रही थी। पापा मुझे देखते ही कहने लगे, आजा तो भी यहीं बैठ जा, तेरी बीवी हर वक्त मेरी खिदमत करती है, एक तू है कि थोड़ी देर भी मेरे पास नहीं बैठता। रेशमा के सर पर शराफत से हाथ रखकर कहने लगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी जिसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगी। वैसा ही मासूम नजर आने वाली मेरी बीबी अंदर से किस कदर घटिया थी यह सिर्फ मैं ही जानता था। बहुत मुश्किल से थोड़ी ही देर में पापा के पास बैठा और अपने कमरे में चला गया। रेशमा मेरे पीछे पीछे ही चाय लेकर आ गई। वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन आज मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। वह लगातार ही मुझसे बातें कर रही थी। मैं आंखें बंद करके लेट गया जैसे मैं सो गया हूँ।
फिर वो मेरे सर पर हाथ रखकर देखने लगी कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने गुस्से से कहा, मुझे थोड़ी देर सुकून लेने दो। शादी के 3 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने रेशमा से इतनी तेज आवाज़ में बात की थी। वो डर कर पीछे हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, मगर उसके मगरमच्छ के आंसू मुझ पर कोई असर नहीं डालने वाले थे। मैंने करवट बदल ली थी। वह खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मेरा इसी तरह कमरे में बंद रहा और फिर रात का खाना भी नहीं खाया। मैं देखना चाहता था आज रात वह लड़का दोबारा से मेरे कमरे में आएगा या नहीं। वह मुझे हमेशा से ही नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी। अपनी माँ के इंतकाल के बाद से मुझे रात को नींद नहीं आती थी। शायद मेरी इसी आदत का फ़ायदा रेशमा ने उठाया, इसलिए आज रात मैंने अपनी दवा नहीं खाई। मैंने चुपके से अपने मोबाइल का रिकॉर्ड ऑन कर लिया, सोफे के पास ही छुपा दिया। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था उस वक्त का जब वो लड़का हमारे घर आता। मैं भरपूर सोने का ड्रामा कर रहा था। रेशमा समझ रही थी कि मैं दवा खाकर सो चुका हूँ। थोड़ी देर बाद रेशमा ने उसे फ़ोन मिलाया और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मैं जानता था पिज़्ज़ा ऑर्डर करना तो सिर्फ बहाना है। वो लड़का पिज़्ज़ा के बहाने ही रेशमा से मिलने आता है। चौकीदार उसे पिज़्ज़ा वाला समझकर ही अंदर आने की इजाज़त दे देता होगा, इसलिए तो मुझे आज तक इस बात के बारे में पता ही नहीं चला। रात के 2 बजे के करीब रेशमा हमारे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वह कमरे के अंदर चलाया। मेरा दिल चाह रहा था मैं बिस्तर से उठकर मुंह तोड़ दूं। बहुत ही मुश्किल से मैं अपने जज्बात पर काबू करते हुए उसी जगह पर लेटा रहा, लेकिन मेरे तन में अंगारे भड़क रहे। आहिस्ता आहिस्ता रेशमा से कुछ कह रहा था जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर मेरा फ़ोन वही रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ था। मुझे यकीन था कि इन दोनों की आवाज़ मेरे फ़ोन में ज़रूर रिकॉर्ड हो गई होगी। वो दोनों जज्बात की रूह में बह रहे थे। काफ़ी देर वो मेरी बीवी के साथ बातें करता रहा। आखिर मेरी बीवी ने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिया तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी एक इंतहाई बदचलन औरत है जिसने अपने बाप के कहने पर शायद मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन उसका दिल अब भी अपने पुराने आशिक में अटका हुआ है। शायद यही वजह थी कि रेशमा अपने बाप को देखना भी नहीं चाहती थी, वरना कोई बेटी अपने बाप से क्यों मिलना नहीं चाहेगी। मैंने सारी कड़ियाँ खुद ही जोड़ ली थी। थोड़ी ही देर में रेशमा इतने बहुत सारे नोट्स लड़के के हाथ पर रखे और वह लड़का जाने के लिए खड़ा हो गया। यही वह मौका था जो मुझे इन दोनों को पकड़ना था और उसने हिसाब किताब लेना था। मैं फौरन बिस्तर से उठा और उसे वह गुमान भी नहीं था कि मैंने दवा नहीं खाई है, मैं जाग रहा हूँ। उसके होश उड़ गए। वह लड़का तो पूरी तरह ही डर गया। रेशमा हकलाते हुए कहने लगी, इसे छोड़ दे, यह पिज्जा देने के लिए आया था। मैं इसे पैसे देने के लिए कमरे में बुलाई थी। मैंने एक जोरदार थप्पड़ रेशमा के चेहरे पर दे मारा। उससे कहा कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हारा सच तो कल रात ही जान गया था, लेकिन मेरे पापा के आगे भोलेपन का चश्मा तुमने पहन रखा है। मैं उसे पूरी तरह से उतारना चाहता हूँ। तुम कितनी धोखेबाज और मक्कार निकली। मेरे और मेरे बाप की मोहब्बत का तुमने याद सिला दिया कि हमारे ही घर में हमारे ही छत के नीचे तुमने हमारे ही इज्जत को खाक में मिला दिया। मेरी बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो। अब कोई गुंजाइश बाकी बची नहीं थी। एक पिज्जा बॉय आधी रात को मेरे कमरे में क्या करने के लिए आया था, ये बात समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरे कमरे में होने वाले शोर शराबे की वजह से पापा खुद ही कमरे में चले आए। अंदर का मंजर देखकर परेशान हो गए। मैंने पापा को खुद चीख चीख कर बताया कि उसकी लाडली बहू किस तरह हमारी इज्जत पर मिट्टी डाल रही है। मेरी बात सुनकर पापा और सदमे में आ गए और मुझे ये कहने लगे कि कुछ तो होश कर, रेशमा बहुत ही अच्छी बच्ची है, कुछ तो ख्याल कर। पापा की बात सुनकर मैं व्यंग हंसी हंस पड़ा। अब आप भी रेशमा की अच्छाई का गवाही दे रहे हैं। मैंने गुस्से में कहा, अब मैं रेशमा के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि अब तो कुछ कहेगा मेरे फ़ोन के रिकॉर्ड कहेगा। मैंने सोफे के छोटे से पार्ट के नीचे रखा फ़ोन उठाया, उसका रिकॉर्ड ऑन कर दिया। नहीं तो उसी लड़के की धीमी धीमी सरगोशियाँ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई थी। जो बातें दोनों के दरमियान हुई थी वह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। रेशमा और वो लड़का सर झुकाए खड़े थे। पापा बहुत ही नाराज नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। जो कुछ देखा था, जो कुछ सुना था, वह सब कुछ महज एक वहम था। हकीकत तो बिल्कुल भी अलग थी, जिसे सुनने और जानने के बाद मैं अपने पापा और रेशमा से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। रेशमा रो रही थी। पापा उसे सीने से लगाए उसे दिलासा दे रहे थे। पापा उसे कह रहे थे कि वह हर हाल में उसके साथ खड़े हैं। पापा ने उस लड़के को भी सोफे पर बिठा दिया। मैं भी अपनी जगह अक्का बक्का खड़ा रहा। रेशमा और उसके लड़के के बीच होने वाली बात ने मुझे सच्चाई का ऐसा आईना दिखाया था कि अब शायद सारी जिंदगी अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता था। लड़का रेशमा को सीने से लगाए बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, दीदी आज तुम्हारी मदद की वजह से आज मेरा MBBS पूरी हो गई है। अब बस मुझे 1 साल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद मैं कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। पापा ने तो हम दोनों को जुदा कर दिया था।
मेरी माँ के साथ ही घर से निकाल दिया था, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ पाया हूँ। रेशमा बहुत मोहब्बत से उसे मुबारकबाद दे रही थी, उसे अपना भाई कह रही थी। उसने आगे की आवाज़ें तो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो लोग बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, पर मैं इतना ज़रूर जान गया था कि इन लोगों के दरमियान बहन भाई का रिश्ता था। कुछ देर में रेशमा संभल गई तो वह खुद ही कहने लगी, हम दोनों बहन भाई हैं, लेकिन किस्मत की सितम जारी थी। हमारे माँ बाप ही हम दोनों को जुदा कर दिया। हमारे माँ बाप बहुत ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। हमेशा किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता, फिर इन दोनों ने खुद ही बच्चों का बंटवारा कर दिया। मेरी सौतेले भाई को अपने साथ लेकर चली गई। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अब माँ बाप के फैसलों की वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिलने से भी दूर रह गए थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। भाई को सौतेले बाप का साथ मिला, जो भाई के साथ बहुत ही बुरा था। फिर पापा दूसरी शादी नहीं की और मैं बहुत कम उम्र से ही अपनी माँ की जगह घर संभालने लगी। हम दोनों ही दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन अच्छे से नहीं गुजार सके, बल्कि हमारा बचपन माँ बाप की से दूरियों की भेंट चढ़ गई। कई सालों बाद जब मैं 16 साल की हुई, एक दिन अचानक ही भाई हमारे घर आ गया था कि उसने माँ का घर छोड़ दिया। वो हमारे पास चला आया, लेकिन पापा ने उसे यह कहकर रखने के लिए साफ इनकार कर दिया। मैं चुपके से भाई का फ़ोन नंबर ले लिया। भाई हॉस्टल में रहने लगा। जब भी मुझे मौका मिलता मैं भाई से मिलने के लिए जाती, उसकी मदद करती, पर वो मुझे मेहनत था। उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। करम से डॉक्टर बन गया, लेकिन मैं अपने भाई के रिश्ते को सबसे इसलिए छुपाती रही क्योंकि पापा को मेरा और भाई का रिश्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मैं भाई से कोई ताल्लुक़ रखूं। वो आज भी सालों पुराने नफरत अपने दिल में लिए बैठे हैं, जो उन्हें अपनी माँ से थी। भाई को मैं इसलिए चुपके से मिलने के लिए घर बुलाती क्योंकि मुझे यह डर था कहीं आप लोग मेरे पापा को भाई के बारे में कुछ बता ना दे। रेशमा ने सारा सच खोलकर सामने रख दिया। मैं समझ बैठी वह दोनों किसी गलत रिश्ते में बंधे हुए हैं। मैंने हाथ छोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांग ली, घर में रहने के लिए जगह दी। ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।